नमस्कार साथियों। आज हम लोग भारतीय विचारक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय विचारकों में मनु को देखेंगे। मनु ने मनुस्मृति लिखा था। मनु की जो पुस्तक है उसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति संबंधी धारणा दिया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु राज्य को दैवी सिद्धांत की मान्यता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि राज्य को प्राण रक्षा के लिए ईश्वर ने बनाया है। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था अराजकता की अवस्था थी। मनु कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की जो अवस्था थी वो अराजकता की अवस्था थी। मनु आगे क्या राजा निरंकुश है इसके बारे में बताते हैं। मनु ने कहा कि मनु ने राजा को निरंकुश सत्ता प्रदान नहीं की। राजा को समझना चाहिए कि वह धर्म के नियमों के अधीन है। कोई भी राजा धर्म के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता। धर्म राजाओं और मनुष्यों पर एक समान ही शासन करता है। वह जनता का प्राण रक्षक है। इसके अतिरिक्त राजा राजनीतिक संप्रभु जनता के भी अधीन है। वह अपनी शक्तियों के प्रयोग करने में जनता की आज्ञा पालन की क्षमता से सीमित है। आज्ञा पालन की क्षमता से सीमित है। जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए यह पाप के समान होगा। मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत मतलब कि राज्य के 7 तत्व बताए हैं, जिनमें पहला वो बताते हैं स्वामी या राजा, दूसरा बताते हैं मंत्री या मंत्री परिषद, तीसरा बताते हैं पुरु जिसे दुर्ग या किला कहा जाता है, चौथा बताया राष्ट्र का मतलब जनपद या प्रदेश, कोष का मतलब वित्त है और दंड का मतलब सेना है। इसके बाद 7वां सिद्धांत सप्तांग सिद्ध 7वां तत्व बताते हैं कि मित्र मतलब मित्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताया उन्होंने, जैसे कि बताया कि मंत्री परिषद में सामान्यतः 7 से 8 सदस्य होने चाहिए। कर का प्रावधान बताते हैं मनु की 1/6 तक होना चाहिए। पर राष्ट्र संबंधी विदेश नीति का भी प्रतिपादन किया मनु ने। मनु मंडल सिद्धांत और सांड्य गुण नीति मंडल की कुल मिलाकर 12 प्रकृतियां हैं। 12 राज्यों का समूह मंडल कहलाता था। महत्वपूर्ण तथ्य मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के लिए जो नियम निर्धारित किए उसे दंड नीति के नाम से देते हैं। ईश्वर द्वारा उत्पन्न राजा का भूल से भी विरोध नहीं करना चाहिए यदि वह धर्म या कानूनों के अधीन है। यदि राजा धर्म के कानूनों का उल्लंघन करता है तो प्रजा राजा का विरोध कर सकती है। सांड्य गुण नीति देते हैं। मनु कहते हैं कि विषु राजा को चाहिए कि वह शत्रु राजाओं से अलग अलग या मिलकर साम दाम दंड व भेद आदि उपायों से पुरुषार्थ और नीति से उन सबको अपने वश में करे। इस संबंध में राजा के द्वारा संधि विग्रह यान आसन दैदी भाव और संश्रय नीति का पालन राजा को अपने हानि लाभ का विचार करना चाहिए। पड़ोसी राज्य और विशेषतया अन्य विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में सांड्य गुण नीति अर्थात 6 लक्षणों वाली नीति का प्रतिपादन किया। इसके 6 लक्षण है। पहला है संधि। संधि का उद्देश्य अपने शत्रु राष्ट्र की शक्ति को नष्ट करना तथा स्वयं को बलशाली बनाना होता है। शत्रु से भी उस समय संधि कर ली जानी चाहिए जब शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती हो और स्वयं को सबल तथा शत्रु को निर्बल बनाने के लिए कुछ समय प्राप्त करना आवश्यक हो। विग्रह दूसरा बताता है कि विग्रह का अर्थ युद्ध है। इस नीति का पालन तभी करना चाहिए जब राजा शत्रु को निर्बल देखे। युद्ध में मित्र राष्ट्रों का सहयोग लिया जाना चाहिए। तीसरा बताता है यान का अभिप्राय वास्तविक आक्रमण है। इस नीति को तभी अपनाना चाहिए जब
कि राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे और ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के मार्ग को अपनाए बिना शत्रु को वश में करना संभव नहीं है। यान विग्रह से कुछ आगे है। आसन, चौथा पॉइंट आसन बताते हैं। कहते हैं कि जब शत्रु राष्ट्र समान रूप से शक्तिशाली हो तो राजा के द्वारा आसन अर्थात तटस्थता की नीति अपनाई जानी चाहिए। पांचवा पॉइंट संश्रय बताता है। संश्रय का अर्थ बलवान का आश्रय लिए जाने से है। दैधीभाव, इसका आशय एक राज्य के साथ संधि तथा दूसरे राज्य के साथ विग्रह की नीति अपनाने से है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दैधी भाव की नीति को भी अपनाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। मनु कहते हैं कि प्रजा का सुख राजा का सुख है और प्रजा का दुख राजा का दुख है। राजा को साम दाम दंड व भेद का पालन करना चाहिए। मनु स्मृति में वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। मनु महाराज ने मनु स्मृति में आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का समर्थन किया गया है। जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने अपने खाद्य क्रमशः रक्त, दूध और मधु से ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक ग्रहण करना चाहिए। जिस राजा के मंत्र को दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते, कोशहीन होने पर भी ऐसा राजा संपूर्ण पृथ्वी का भोग करता है। आधुनिक मनु की उपाधि BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर महोदय को दी गई है। तो साथियों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे पढ़िए। आपको आने वाली किसी भी परीक्षा जिसमें यह मनु महाराज टॉपिक होंगे, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।